तो दोस्तों आज 29 जून 2021 मंगलवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में पूरे देश के लिए कोरोना वायरस की दवा यानी कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक एक नई रिपोर्ट में बताया गया है कि इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर कब आएगी या नहीं आएगी। तो कोरोना वायरस की तीसरी लहर पर क्या बड़ी खबर आई है, अभी आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में ब्लैक फंगस को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक ब्लैक फंगस की वजह से यानी कि इस वाले संक्रमण के भी वजह से 3000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट को लेकर बड़ी खबर है। दोस्तों अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि जब भी किसी व्यक्ति को कोरोना की वैक्सीन की दोनों डोजें लग जाती है यानी कि जब 2 खुराक दे दी जाती है तो साथ ही में ऐसे व्यक्ति को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो कि इस बात का सबूत होता है कि इस व्यक्ति ने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें ले ली हैं। फिलहाल जो आज ताजा जानकारी आई है उसके मुताबिक अब कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट को भी आपको लिंक कराना होगा। तो कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट को कैसे लिंक कराना है, किस चीज से लिंक करना है, अभी आपको इसके बारे में भी अधिक जानकारी देंगे। आपको बता दें ये खबर पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले दिनों में भारत सरकार की तरफ से देश के लगभग सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। किसी को कोरोना हुआ है या है तब भी, या किसी को अगर कोरोना नहीं हुआ है तब भी। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर एक बड़ी खबर है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में आज सबसे पहले आपके लिए पेश है कोरोना वायरस का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे भारत को लेकर। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ptrnews.com की तरफ से। जी हां, ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 37,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,03,16,000 हो गई है। आपको बता दें हमारे देश में काफी दिनों के बाद केवल एक दिन में 37,000 नए मामले मिले हैं। आपको बता दें अभी से कुछ दिन पहले रोजाना ही 50,000, 60,000 या 1 लाख तक नए मरीज मिल रहे थे कोरोना वायरस के, लेकिन अब नए मरीजों में काफी अच्छी कमी आई है जो कि हमारे भारत के लिए बड़ी अच्छी बात है। साथ ही में आपको बता दें टोटल मरीजों में से अभी तक 3,97,668 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 900 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 56,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 2,93,59,208 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 5,47,214 हो गई है, यानी कि अब पूरे भारत में कोरोना वायरस के इतने ही मरीज बचे हुए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज के बीच 10 महीने का अगर होगा अंतर तो होगा ज्यादा फायदा। एक नई स्टडी में हुआ है ये खुलासा कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर। जी हां, ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के 2 डोज के बीच टाइम गैप को लेकर बहस जारी है। जानकारी के मुताबिक अब ऑक्सफोर्ड की ही एक नई स्टडी में ये कहा गया है कि अगर इस वैक्सीन के 2 डोज के बीच टाइम गैप को 10 महीने रखा जाएगा तो कोरोना के खिलाफ ये वैक्सीन ज्यादा प्रभावी होगी, यानी कि ज्यादा अच्छा असर करेगी। स्टडी में ये भी कहा गया है कि अगर तीसरा बूस्टर शॉट भी लगा दिया जाए, यानी कि अगर कोरोना के वैक्सीन की तीसरी डोज भी लगा दी जाए तो ये कोरोना वायरस को रोकने में काफी अच्छा मददगार साबित होगा। दोस्तों आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में समझाएं तो अभी जो कोरोना की वैक्सीन है इसकी 2 डोज को लेकर, यानी कि एक खुराक देने के बाद दूसरी खुराक कब देनी है, इस पर बहस जारी है। फिलहाल अभी भारत में जो कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है तो इसमें लगभग 3 महीने का गैप रखा गया है। लेकिन कोविशील्ड की वैक्सीन को लेकर एक नई स्टडी में ये खुलासा हुआ है कि अगर एक डोज के बाद 10 महीने का गैप किया जाए तो ये ज्यादा मददगार साबित होगा कोरोना वायरस को रोकने में। साथ ही में एक नई बात सामने ये आई है स्टडी में, जिसमें ये कहा गया है कि कोरोना वायरस की तीसरी डोज भी देनी चाहिए और इस डोज का समय बताया गया है 6 महीने के बाद। आने वाले दिनों में अगर इस वाले स्टडी को महत्व दिया जाएगा तो ऐसा हो सकता है कि कोरोना वायरस की तीसरी डोज भी लेनी पड़े और जो 2 डोज के बीच का समय है इसको भी बढ़ा दिया जाए। वैसे आपको बता दें फिलहाल ये एक स्टडी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कभी 6 हफ्ते कभी 6 महीने, अब पता नहीं तीसरी लहर को लेकर क्या है कंफ्यूजन। जी हाँ, कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर आपने काफी सारी बातें सुन ली होंगी।
कई सारे विशेषज्ञ ये कह रहे थे कि आने वाले 2 से 4 हफ्ते के अंदर कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ जाए। कई विशेषज्ञों ने इस बात की चेतावनी दी कि आने वाले अगस्त के महीने तक कोरोना वायरस की तीसरी लहर आएगी। साथ ही में अब इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने वाले 6 से 8 महीने में आएगी, यानी कि मामला पूरा कंफ्यूज हो चुका है। अब कौन से विशेषज्ञों के ग्रुप की बात सही होगी ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें, कुछ विशेषज्ञ और वैज्ञानिक ये भी कह चुके हैं कि फिलहाल ऐसा कोई भी साइंटिफिक सबूत नहीं मिला है जिससे ये कहा जा सके कि आने वाले दिनों में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है। भारत के दक्षिण साइड के ही कई ऐसे विशेषज्ञ हैं जिन्होंने ये बात कही है। तो दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ ही ना, और अगर ऐसा होता है तो ये हमारे भारत के लिए बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि अगर कोरोना वायरस की एक और लहर आएगी और कोरोना के मामले बढ़ेंगे तो सरकार को मजबूरी में लॉकडाउन जैसे कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और इससे सबसे ज्यादा परेशानी होगी आम जनता को। हालांकि भारत की सरकार जो तैयारियां कर रही है कोरोना वायरस की लहर को रोकने के लिए, तो इसे एक सावधानी के रूप में अच्छा काम कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। इसी की वजह से ये कहा जा सकता है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर कब आएगी या नहीं आएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर कि कई सारे विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि ये बहुत जल्दी आ जाएगा। कई सारे विशेषज्ञों ने इसका वक्त थोड़ी देर से बताया है। इसके अलावा कुछ ये भी कह रहे हैं कि फिलहाल इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों, इसी बीच हम जानना चाहते हैं आपकी राय। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इतनी सारी बातें सुनकर आपको क्या लगता है, इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है कि आने वाले दिनों में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है या नहीं आ सकती है। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मुंबई में 50% बच्चों में पाई गई है कोरोना एंटीबॉडी। बीएमसी के सीरो सर्वे में हुआ है खुलासा। जी हाँ, मुंबई में 50% बच्चों में कोरोना एंटीबॉडी पाई गई है। बीएमसी के सीरो सर्वे में ये खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इस लहर में 10 से 14 साल की उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा संक्रमित हुए हैं, जिनका आंकड़ा 53% से भी ज्यादा है। इसके अलावा जिन बच्चों की उम्र 1 साल से लेकर 4 साल के बीच है, ये बच्चे भी 51% से ज्यादा संक्रमित हुए हैं। इसके अलावा जिन बच्चों की उम्र 5 साल से लेकर 9 साल के बीच है, तो ये बच्चे 47% से ज्यादा संक्रमित हुए हैं। आसान सी भाषा में कहें तो मुंबई में 50% बच्चे भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, यानी कि मुंबई में जितने बच्चे रहते हैं उनमें से आधे बच्चे। वैसे आपको बता दें, कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर ये बात भी कही गई थी कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी बच्चों को, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े विशेषज्ञों की तरफ से इस बात को नकार दिया गया। हालांकि आपको बता दें, महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। इसी की वजह से इस बात की आशंका जताई जा रही है कि यही जो मामले बढ़ रहे हैं तो इसकी वजह से कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। तो हमने ये आपको एक और पहलू बताया है कोरोना वायरस की लहर को लेकर। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो उत्तराखंड में 1 हफ्ते और बढ़ा लॉकडाउन। अब रविवार को भी खुलेंगे मसूरी और नैनीताल। जिम और कोचिंग संस्थाएं भी खोलने की दे दी गई है मंजूरी। जी हाँ, उत्तराखंड में अनलॉक की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से जारी है, यानी कि धीरे धीरे लॉकडाउन को हटाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अब पर्यटन नगरी मसूरी और नैनीताल रविवार को भी खुलेंगे। साथ ही में अब उत्तराखंड में कोचिंग संस्थाएं, इसके अलावा जिम भी खुलेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मध्य प्रदेश में कॉलेजों को खोलने की तैयारी। अगस्त में यूजी और पीजी के एडमिशन के साथ शुरू होंगी क्लासेस। जी हाँ, मध्य प्रदेश में अब कॉलेज को अनलॉक करने की शुरुआत हो रही है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने ये बात कही है कि अगस्त के महीने में कॉलेजों में एडमिशन शुरू होंगे और फिर इसी के आसपास क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, यानी कि कॉलेज खुल जाएंगे और छात्र पढ़ने जाने लगेंगे। वैसे आपको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि अगर कोरोना वायरस की तीसरी लहर नहीं आती है और अभी जिस तरीके से कोरोना के मामले कम आ रहे हैं, तो इससे एक उम्मीद जताई जा सकती है कि आने वाले अगस्त के महीने या इसी के आसपास स्कूल कॉलेज वगैरह एक बार फिर से खुल जाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोविन पोर्टल ने लॉन्च किया नया फीचर। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वालों को मिलेगी बड़ी राहत। वैक्सीन सर्टिफिकेट को अब लिंक करवाना होगा पासपोर्ट से। जी हाँ, केंद्र सरकार के कोविन वेब पोर्टल के जरिए टीकाकरण प्रमाण पत्र को पासपोर्ट से लिंक कराने की सुविधा प्रदान की जा रही है। आसान सी भाषा में कहें तो जो भी लोग अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करना चाहते हैं, यानी कि दूसरे देश के सफर पे जाना चाहते हैं, तो वो लोग अपने वैक्सीन सर्टिफिकेट अपने पासपोर्ट से लिंक करा सकते हैं। ऐसा करने से दूसरे देश में जाने से आसानी होगी। दूसरे देश वाले कोरोना वायरस की वजह से आम लोगों के साथ जो ज्यादा सख्ती बरत रहे हैं,
इस तरह की सख्ती उन लोगों के साथ नहीं की जाएगी जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगा ली है, लेकिन इसके लिए आपके पास सबूत होना चाहिए कि आपने कोरोना की वैक्सीन लगवाई हुई है। तो जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग जाती है और जब उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया जाता है तो वो अपने सर्टिफिकेट को सरकार के कोविन वेबसाइट के जरिए अपने पासपोर्ट से लिंक कर सकते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने में काफी आसानी होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत में ब्लैक फंगस के 40,000 से ज्यादा मामले, लगभग 3100 लोगों की जा चुकी है जान इस संक्रमण की वजह से भी। जी हाँ, हमने अपने पिछले कई मुख्य समाचार में आपको ब्लैक फंगस संक्रमण के बारे में विस्तार से बताया है। फिलहाल आपको इन शॉर्ट में बता दें कि आप ब्लैक फंगस को भी एक संक्रमण मान सकते हैं, लेकिन आपको बता दें ये कोई फैलने वाली बीमारी नहीं है और ना ही ये कोई नई बीमारी है, यानी कि ये कोई नया संक्रमण नहीं है। इम्यून पावर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाने पर ब्लैक फंगस की शिकायत हो जाती है, लेकिन कोरोना के इस हालात में इसके मामले काफी तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसका एक मेन कारण है कि जिन लोगों को पहले से ही कोई गंभीर बीमारी है, जब उन लोगों को कोरोना वायरस हो जाता है तो ऐसे लोगों का इम्यून पावर काफी ज्यादा कम हो जाता है। ऐसे में बहुत ज्यादा इस बात का खतरा होता है कि ऐसे लोग ब्लैक फंगस संक्रमण के चपेट में आ सकते हैं। आपको बता दें ये ब्लैक फंगस आंखों पर बहुत ज्यादा असर डालता है, कई बार इसकी वजह से तो आंखें तक निकलवानी पड़ती हैं, लेकिन आपको बता दें इसके बावजूद भी कई बार जान चली जाती है। फिलहाल अभी हमारे भारत में ब्लैक फंगस के भी 40,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और इन्हीं 40,000 में से 3100 लोगों की मौत हो चुकी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पेटीएम पर एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी को कर सकेंगे ट्रैक, एलपीजी बुकिंग पर मिलेगा 900 रुपए का कैशबैक। जी हाँ, डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम की तरफ से एलपीजी सिलेंडर यानी कि गैस सिलेंडर बुक करने पर बड़ा ऑफर दिया जा रहा है और बीते कई महीनों से इस ऑफर की जो डेट है वो बढ़ा दी जा रही है। जानकारी के मुताबिक अगर आप पहली बार पेटीएम के जरिए अपना गैस सिलेंडर बुक करते हैं तो आपको 900 रुपए तक का कैशबैक मिल सकता है। आसान सी भाषा में ये कहा जा सकता है कि अगर आपको 900 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा तो आपको घरेलू गैस सिलेंडर बिल्कुल फ्री में पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें कैशबैक कम का भी हो सकता है और ये कैशबैक आपको वाउचर के रूप में दिए जाते हैं। साथ ही में फिलहाल जो एक और बड़ी खबर आई है उसके मुताबिक कि अगर आप पेटीएम के जरिए अपने सिलेंडर को बुक करेंगे तो अब आप उसकी डिलीवरी को ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि आप जान सकेंगे आपका जो सिलेंडर है उसका स्टेटस क्या है, आपके बुक करने के बाद वो आप तक कब पहुंचेगा। यानी कि आप जिस तरीके से कोई ऑनलाइन सामान ऑर्डर करते हैं और उसको ट्रैक कर पाते हैं तो आप सेम इसी तरीके से अपने सिलेंडर की भी डिलीवरी को पेटीएम के जरिए ट्रैक कर सकेंगे। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप सीधे पेटीएम ऐप पर जा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मारुति की कारें अब इन शहरों में भी किराए पर मिलेंगी। टाइम लिमिट खत्म होने पर मर्जी आपकी खरीदें या नहीं। जी हाँ, देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी यानी कि मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी कारों को अब किराए पे देना शुरू कर दिया है। हम यहाँ पर पुरानी नहीं बल्कि नई कारों की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कई शहरों में ये सर्विस पहले से चल रही है। अब इस सर्विस को जयपुर, इंदौर, मैंगलोर और मैसूरू में भी लॉन्च कर दिया गया है। आने वाले दिनों में देश के और भी हिस्सों में मारुति सुजुकी की तरफ से इस सर्विस को लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें इस सर्विस के तहत आप बहुत कम पैसे में एक नई गाड़ी ले सकते हैं अपने सफर के लिए। आप जो भी पैसे देंगे तो वो असल में गाड़ी का किराया होगा। आप इस नई गाड़ी को अपने पास 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल रख सकते हैं और फिर इसके बाद आप इसे वापस कर सकते हैं या इसे खरीद सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, लोगों को मिली है राहत। जी हाँ, अब जिस दिन पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ते हैं उसे राहत वाला दिन कहा जाता है। ताजा जानकारी के मुताबिक बीते रोज पेट्रोल के दाम में कोई भी कटौती या बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन आपको बता दें बीते रोज से एक दिन पहले पेट्रोल पर 35 पैसे तक और डीजल पर 26 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई थी। फिलहाल आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 98 रुपए 40 पैसे का मिलेगा, तो वहीं 1 लीटर डीजल 88 रुपए 90 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 29 जून को ये रहेगा पूरे भारत में मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 29 जून को सिक्किम में, असम के कुछ हिस्सों में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, इसके अलावा मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होंगे जहां पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तर पूर्व भारत के बाकी हिस्से जैसे कि उत्तराखंड के कुछ हिस्से, बिहार के उत्तरी जिले, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, विदर्भ के कुछ हिस्से, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, साथ ही में गुजरात के कुछ क्षेत्र, इसके अलावा कर्नाटका, केरल, लक्षद्वीप और छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश आज होगी। इसके अलावा झारखंड में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर
मध्यम बारिश हो सकती है। तो दोस्तों आज बारिश को लेकर पूरे देश में यही मौसम बना रहेगा। स्काईमेट वेदर की थी ये रिपोर्ट। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पैन को अगर नहीं किया आधार कार्ड से लिंक तो 30 सितंबर के बाद म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं निकाल सकेंगे और ना ही कर सकेंगे इन्वेस्ट। जी हाँ, आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि सरकार ने अब ये कहा है कि पैन कार्ड को भी आधार कार्ड से लिंक कराना होगा। लिंक करवाने की लास्ट डेट को सरकार कई बार बढ़ा चुकी है। अभी हाल ही में बीते रोज एक बार फिर से लास्ट डेट को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है, यानी कि आपको अब 30 सितंबर तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना होगा। लेकिन आज जो एक नई खबर आई है उसके मुताबिक जो भी सेबी निवेशक हैं, यानी कि जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट वगैरह करते हैं, अगर इन लोगों ने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया 30 सितंबर तक, तो फिर आने वाले दिनों में ऐसे लोग म्यूचुअल फंड से पैसे नहीं निकाल सकेंगे और न ही निवेश कर सकेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, जो आम जनता है, इन लोगों ने भी अगर आने वाले 30 सितंबर से पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो फिर जो आपका पैन कार्ड है वो इनएक्टिव हो सकता है। इसकी वजह से आपने पैन कार्ड जहां पर दिया होगा वहां पर दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एकाध कानून के तहत जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना बड़ा आसान है। इसके लिए हम आपको एक लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके एक वीडियो के जरिए ये जान पाएंगे कि आप कैसे घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन के जरिए अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारी विरोध के बीच ट्विटर ने अपनी वेबसाइट से भारत का गलत नक्शा हटाया। कश्मीर और लद्दाख को बताया था अलग देश। जी हाँ, ट्विटर कंपनी भारत सरकार से बड़े पंगे लेती रहती है। आपको बता दें, अभी भी एक कानून को लेकर भारत सरकार और ट्विटर कंपनी के बीच मामला कोर्ट में है। आपको बता दें, इसी बीच बीते रोज ट्विटर ने अपनी वेबसाइट में भारत का गलत नक्शा दिखाया। इसके बाद मीडिया में ऑनलाइन विरोध के बीच ट्विटर को अपनी वेबसाइट से भारत का गलत नक्शा हटाना पड़ा, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक अलग देश के रूप में दिखा रहा था। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली के नजफगढ़ में सड़क में धंस गया ट्रक, 2 वाहन आए चपेट में, लेकिन किस्मत से बची ऐसी जान कि आप रह जाएंगे हैरान। जी हाँ, सोशल मीडिया पर दिल्ली का एक वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें, वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि एक ट्रक खड़ा होता है, तभी अचानक से वो एक साइड धंस जाता है और ट्रक से बहुत तेजी के साथ रोड़ियां गिरने लगती हैं। लेकिन जिस समय ट्रक धंसता है तो उसकी चपेट में एक ऑटो और एक दूसरी गाड़ी आ जाती है और उसके ऊपर बहुत सारी रोड़ियां भी गिर जाती हैं। इसके बावजूद भी इस बात की जानकारी मिलती है कि किसी की भी जान नहीं गई है और इसे एक बड़ा ही हैरत अंगेज वाकया बताया जा रहा है। आपको बता दें, जिस समय ये पूरा वाकया हुआ तो उस समय एक सीसीटीवी कैमरे के जरिए ये सारी बातें रिकॉर्ड हो गई। हम आपको एक और लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इस वाले हैरत अंगेज वीडियो को देख पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो टेलीग्राम में आया ग्रुप वीडियो कॉलिंग का सपोर्ट। जी हाँ, एक लंबे इंतजार के बाद सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप यानी कि टेलीग्राम ने ग्रुप वीडियो कॉलिंग का फीचर लॉन्च कर दिया है। टेलीग्राम के इस फीचर की चर्चा पिछले साल से ही थी, लेकिन फाइनली अब इसे जारी किया गया है। टेलीग्राम के इस नए अपडेट का फायदा मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों ही यूजर उठा सकेंगे। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें, जिस तरीके से व्हाट्सएप ऐप है उसी तरीके से एक टेलीग्राम ऐप है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हरियाणा में 9वीं और 11वीं में फेल 1 लाख विद्यार्थियों को मिलेगा दूसरा मौका, ऑनलाइन होंगे पेपर। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी के कारण अच्छे से पढ़ाई न कर पाने से 9वीं और 11वीं कक्षा में फेल हुए 1 लाख से ज्यादा छात्रों को पास होने के लिए दूसरा मौका देगी। सरकार ने बीते सोमवार को रीअपियर परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। 11वीं की ऑनलाइन परीक्षाएं 1 से 23 जुलाई के बीच करवाई जाएंगी। जो भी बच्चे इसमें पास हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनका 1 साल बच जाएगा। इसी तरीके से 9वीं की परीक्षाएं 3 जुलाई से लेकर 23 जुलाई के बीच में करवाई जाएंगी। जो डेट शीट जारी की गई है, यानी कि किस दिन कौन सा पेपर होगा, इसकी जानकारी आपकी स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रही है। आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो उत्तराखंड बोर्ड की तरफ से बड़ी खबर, अगले 15 दिनों के अंदर जारी हो जाएंगे 10वीं और 12वीं के रिजल्ट। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण इस बार लगभग सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है, लेकिन अब छात्र बेचैन है अपने रिजल्ट के लिए। जानकारी के मुताबिक आने वाले जुलाई के लास्ट तक लगभग सभी राज्य बोर्ड की तरफ से 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी किए जा सकते हैं। इसी बीच ये खबर आई है उत्तराखंड बोर्ड की तरफ से कि आने वाले 15 दिनों के अंदर 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आज 29 जून 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।